हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में। यह है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। कल हमने आपको बार्बरिक के बारे में बताया था कि कौन था और कैसे उसने युद्ध देखा, ऐसे सब देखा था। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत, ऐसे अस्त्र जो सबसे शक्तिशाली थे और युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। और आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें बहुत ही मजा आपको आने वाला है, कुछ नया जानने को मिलेगा। और उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हम वीडियो पे, जिसका नाम है महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महाभारत, जिसमें इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा टकराए, चाहे वो भीष्म पितामह हो या दानवीर कर्ण, इनसे टकराना किसी और योद्धा के बस की बात नहीं थी। इसी के साथ इस युद्ध में सबसे विध्वंसक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। और आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन से थे। वैष्णव अस्त्र नंबर 3 पर है महाभारत का सबसे तेज अस्त्र, वैष्णव अस्त्र। ये अस्त्र सिर्फ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता था और इसके सामने कोई और अस्त्र टिक नहीं सकता था। इस अस्त्र को सिर्फ भगवान विष्णु ही रोक सकते थे। महाभारत में भी ये अस्त्र भागदत्त ने अर्जुन पर चलाया था। ये अस्त्र अपने प्रतिद्वंदी की तरफ चलाने की बजाय ऊपर की तरफ चलाना पड़ता था। इसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे आकर तबाही मचाता था। ये अस्त्र जब अर्जुन की तरफ आया तो श्री कृष्ण ने इसे खुद पर ले लिया, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था इसे रोकने के लिए। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, इसलिए उन पर इस अस्त्र का कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन के पास भी इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं था। भागदत्त को ये अस्त्र अपने पिता से मिला था और उन्होंने इसे भूमि देवी से प्राप्त किया था। भूमि देवी को ये अस्त्र वरा अवतार के समय स्वयं भगवान विष्णु से मिला था। पाशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र। दूसरे नंबर पर हमने 2 अस्त्रों को एक साथ रखा है, क्योंकि इन दोनों अस्त्रों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। एक तरफ पाशुपतास्त्र भगवान शिव का विध्वंसकारी अस्त्र था, वहीं नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का प्रलयंकारी अस्त्र। महाभारत में भी पाशुपतास्त्र का ज्ञान अर्जुन के पास था, जो स्वयं भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र को देते समय भगवान शिव ने अर्जुन को भी चेताया था कि इस अस्त्र का इस्तेमाल पूरे रण क्षेत्र में ही विध्वंस ला सकता है। इसी कारण अर्जुन ने इस अस्त्र का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। वहीं नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका विरोध करने पर इसकी क्षमता बढ़ती ही जाती। इससे बचने का रास्ता सिर्फ आत्मसमर्पण ही था। महाभारत में भी इस अस्त्र का इस्तेमाल अश्वत्थामा ने पांडवों पर किया था। इस अस्त्र को रोकना किसी के वश में ना था। तब श्री कृष्ण ने सबको अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर इस अस्त्र को नमन करने को कहा। इस तरह इस अस्त्र को रोका जा सका। इसी तरह नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र भी समान रूप से शक्तिशाली अस्त्र थे, क्योंकि महाभारत से भी पहले जब इन अस्त्रों का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ हुआ तो कभी नतीजा नहीं निकला। सुदर्शन चक्र और महाभारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था सुदर्शन चक्र। यकीनन आप में से कई लोग इससे असहमत होंगे, क्योंकि नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र भी अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र थे, लेकिन असल में उन्हें कोई भी तप से भगवान शिव या भगवान विष्णु से प्राप्त कर सकता था। सुदर्शन चक्र सिर्फ विष्णु अवतार को ही प्राप्त था। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का मुकाबला कोई और अस्त्र नहीं कर सकता था। इस एक अस्त्र से ही महाभारत के हर अस्त्र और हर योद्धा का खात्मा किया जा सकता था।
धर्म की स्थापना के लिए कौरवों और पांडवों का युद्ध जरूरी था, नहीं तो श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम खुद सुदर्शन चक्र से कुछ ही क्षण में तय कर देते। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में 4 ऐसे महाशक्तिशाली शस्त्र दिखाए गए कि जो इतने पावरफुल थे कि एक ही बार में पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते हैं। जिसमें से पहला नाम आया था वैष्णवास्त्र का, दूसरा था पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र का, और लास्ट में सबसे पावरफुल था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो इतना पावरफुल था कि एक ही बार में पूरी सेना का सफाया कर सकता था। लेकिन ये सभी अस्त्र में से कुछ शस्त्र का उपयोग ही नहीं किया गया भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बिना। तो हमें बहुत मजा आया, ये आपको नया जानने को मिला होगा। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा, तभी तक आपने एंड तक देखा है। और अगर आपको ऐसे भी वीडियो चाहिए तो हमें डीएम कर सकते हैं, और जिसका रिएक्शन वीडियो चाहिए उसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में या तो फिर इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं डीएम के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।